आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप किसी से बात नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं, तो मैं बात किससे करूं? दादी, दादी ये आप क्या कह रही हैं? आप जानती है कि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। सब कुछ जानती है आप मेरे बारे में। मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, क्या कब उठता हूँ, कब बैठता हूँ, यहाँ तक कि मेरी कॉफी भी आपको। प्रज्ञा, इसे कह दे, घर में इतने सारे नौकर हैं, कोई भी बना देगा। हाँ, अगर इसको उनके हाथ की कॉफी पसंद ना आए तो फिर इतने शो करता है, इतना पैसा कमाता है, तो किसी भी शो से कॉफी बनाने वाली दादी भी ले आए। प्रज्ञा, इसको बोल दे झूठ मत बोले। दादी, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? बोलो ना दादी को कि भजन की आवाज हम। दादी ये सच बोल रहे हैं, भजन की आवाज वाकई हमारे कमरे से आ रही थी। खबरदार, जो तूने इसके झूठ में इसका साथ दिया तो, नहीं तो मैं तुझसे भी बात नहीं करूंगी। एक ही काफी है झूठ बोलने वाला इस घर में। लेकिन दादी वाकई मैंने ही वो भजन लगाया था क्योंकि मैं पूजा कर रही थी ना। अच्छा, आप आराम कीजिए, मैं आरती लेकर आती हूँ आपके। समझती क्या हो तुम अपने आप को? बहुत अच्छा लग रहा है ना मेरे साथ ये सब कुछ करके। क्या कहा तुमने दादी से कि दादी मुझसे बात तक नहीं करती? तुम जानती हो ना तुम कि मैं दादी से कितना प्यार करता हूँ। पहली बार दादी ने मुझसे इस तरीके से बात की, अपनी दादी और अपने गानों को यहाँ रखते हुए अपने दिल में। और जिस तरीके से दादी ने मुझसे बात की है, आज पहली बार मुझे यहाँ चोट पहुंची। बचपन से लेकर आज तक दादी कभी मुझसे नाराज नहीं थी, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, तब से तुम्हें मुझसे बदला लेना है तो लो। लेकिन अगर तुमने मुझसे दादी को दूर करने की कोशिश भी की ना, तो मैं तो क्या करेंगे आप? इससे बदतर जिंदगी देंगे। और बदला मैं आपसे नहीं, आप मुझसे ले रहे हैं। मैंने दादी से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं रिश्ते बनाना चाहती हूँ, तोड़ना नहीं। मैं ये जरूर मानती हूँ कि दादी ने मेरी वजह से आपसे इस तरह से बात की। मैं जानती हूँ आप दादी से कितना प्यार करते हैं, उनकी कितनी इज्जत करते हैं। दादी को आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें समझना चाहिए था कि उनकी बेरुखी से आपके दिल में कितना दर्द होगा। किसी पराई लड़की के लिए उन्हें अपने पोते के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अपनों की दी हुई तकलीफ कभी भुलाई नहीं जा सकती। जानती हूँ, मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ। मैंने आपकी आंखों में नफरत बहुत देखी है, लेकिन आंसू सिर्फ दादी के लिए देखे। आई एम रियली सॉरी। अब तक पूरे खानदान को टकराने की आदत है। भाई, क्या सोच रहे हो? पता है आलिया, अभी वो चश्मिश मुझसे मिलने आई थी। जब मैंने उससे पूछा कि उसने दादी से जाकर क्या कहा कि दादी ने मुझसे इस तरीके से बात की, पता है उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि दादी को मुझसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी और दादी को समझना चाहिए था कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ और ये कि मुझे कितना बुरा लगेगा। पता है जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि वो सच बोल रही है। मैंने जो हर्ट फील किया है वो उसे महसूस कर रही है। मैंने उसकी आंखों में सच देखा है आलिया, और अगर वो सच है तो फिर बाकी सब क्या है? और अगर बाकी सब सच है तो मैंने उसकी आंखों में क्या देखा? दादी दरअसल ये कह रहे थे कि तू चुप कर प्रज्ञा,
मैं सब जानती हूँ। उसी ने भेजा है ना तुझे अपनी सिफारिश करने के लिए। नहीं दादी, मैं खुद आई थी आपसे बात करने। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप इनसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे नाराज होने से उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई बात नहीं, अब तो उसको बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। नहीं दादी, आप ऐसा मत कहिए। दादी, वो दुनिया में सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। आप ही उनसे नाराज हो जाएंगी तो वो कहाँ जाएंगे? आप जानती हैं ना दादी, उन पर क्या बीत रही होगी कि आप उनसे नाराज हैं, उनसे बात नहीं कर रही। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए ना। प्रज्ञा, प्रज्ञा, तू बीच में मत पड़। देख बेटा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। पोता है मेरा, मेरे पोते और मेरे बीच में तू ना। मैं उसको ठीक कर लूंगी। लेकिन दादी, आप कम से कम एक तू फिक्र मत कर, मैं जानती हूँ ना उसको कैसे ठीक करना। बस पता नहीं दादी कब तक इनसे नाराज रहेंगी। सच ये है भाई, ये क्या है आलिया? द आर्ट ऑफ हिप्नोटिज्म, वशीकरण, आंखों से किसी पर काबू करना। लोग इस आर्ट का तब इस्तेमाल करते हैं भाई जब उन्हें दूसरे लोगों को अपने काबू में करना होता है। यू नो, आंखों से ऐसे जादू करते और सब लोगों को अपने वश में कर लेते। इट्स क्वाइट एन आर्ट भाई। I'm sure उसने पूरब और दादी पर भी यही यूज किया होगा, वरना इतने सालों के रिश्ते में ऐसे दरार पड़ जाना, इट्स नॉट दैट इजी भाई। थिंक अबाउट इट। उस लड़की की शक्ल देखना तक आप पसंद नहीं करते थे, तो फिर आज उसकी आंखों में कैसे देखने लग गए? और जो बातें आपको बकवास लगती थी, जब उन्हें भी यकीन कर रहे। आलिया, I know what it means, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो चश्मिश इस हद तक गिर जाएगी। I guess you're right. आज जब मैं उससे बातें कर रहा था तो मुझे सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी और उसकी बातें सुनाई दे रही थी और कुछ नहीं। Thank God आलिया, तुमने मुझे बता दिया। But now I'll never look into her eyes. भाई, आप उसकी तरफ नहीं देखोगे, लेकिन वो तो आपकी तरफ देखेगी ना। उससे बचने का बस अब एक ही रास्ता है, हमें उस बहन जी को इस घर से बाहर निकालना होगा। भाई, आप पूरब को संभालो, इस बहन जी को मैं संभालती हूँ। जादू करना तो अब इसे मैं सिखाऊंगी।